वेलकम डियर स्टूडेंट्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत लास्ट क्लास में हमने जूल थॉमसन इफ़ेक्ट तथा जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम में आज हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी उसके टेम्परेचर और प्रेशर का फलन होती है। द एंथैल्पी ऑफ एनी सिस्टम इज द फंक्शन ऑफ इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हम लिखेंगे H इक्वल टू F T एंड P करके। किसी गैस के एक्सपांशन से उसके टेम्परेचर में कमी dt तथा प्रेशर में कमी dP होती है, तो एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन हम यहाँ पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे कि dH इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P dt प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट T dP। यानी ये इसका अवकलित रूप है, जिसमें पहले हम प्रेशर को स्थिर रख करके टेम्परेचर के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, और सेकंड में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन। तो यहाँ पर डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर है, जिसे आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। इसको हम लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी, क्योंकि P कांस्टेंट है यानी स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन कहलाता है ऊष्माधारिता, जो कि स्थिर दाब पर होती है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं Cp। तो इस प्रकार से यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में जो दो एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है उसका जो पार्शियल व्यंजक है डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P, उसकी जगह हम लिखेंगे Cp। तो ये हो जाएगा Cp dt। और सेकंड जो है डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, जिसको हम एज इट इज लिखते हैं, और dP हो जाएगा। अब देखिए आप, अकॉर्डिंग टू जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। तो ऐसी स्थिति में चेंज इन एंथैल्पी जो DH होगा वो उसका मान हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिली है उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे DH की जगह, और ये वैल्यू हमें मिलेगी। राइट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी Cp dt प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T dP इक्वल टू 0। अभी हमने कुछ नहीं किया, केवल DH के स्थान पर 0 लिखा है। अब शिफ्टिंग है केवल लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड लेके जाइए। Cp dt सेम लिखा है इक्वल टू डेल H अपॉन डेल P कांस्टेंट T dP को हमने लेफ्ट हैंड साइड से, चूँकि पॉजिटिव था, उसको हम राइट हैंड साइड ले गए, तो ये वैल्यू आ गई नेगेटिव में। नेक्स्ट स्टेप देखिए, जिसमें हमने, चूँकि हम कांस्टेंट एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन
डेल पी, तो डेल टी लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी है, राइट हैंड साइड से ये डेल पी आ जाएगा एट कांस्टेंट एंथैल्पी एच, इक्वल टू सी पी जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो हो जाएगा 1/CP, और माइनस में है ये डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। अब ये जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, इसी को हम कहते हैं म्यू रिप्रेजेंट्स द जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जे टी मीन्स जूल एंड थॉमसन और म्यू कोफिशिएंट, तो म्यू जे टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट को, इक्वल टू हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी एच, इक्वल टू माइनस 1/CP डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। तो ये हमने निकाला है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं इसको हम। इसको आप अगर परिभाषित करेंगे तो बोलेंगे स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं जूल थॉमसन गुणांक। तो इस प्रकार से अगर आपसे जूल थॉमसन गुणांक निकालना पूछें तो आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। अब 3 केसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि यदि जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कौन सा इफेक्ट होगा, जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो कौन सा इफेक्ट होगा, और जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या कहलाएगा। तो हम जानते हैं कि जब गैस का एक्सपांशन होता है और एक्सपांशन के दौरान यदि कूलिंग इफेक्ट प्रदर्शित होता है तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसी प्रकार अगर गैस का एक्सपांशन होता है और यदि हीटिंग इफेक्ट प्रदर्शित होता है, ऐसी स्थिति में जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव होगी, और जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू जब 0 होगी तो ऐसी स्थिति में ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं इन्वर्जन पॉइंट। यानी इन्वर्जन टेम्परेचर पर यदि गैस का एक्सपांशन होता है तो न तो कूलिंग इफेक्ट प्रदर्शित होता है और न ही हीटिंग इफेक्ट प्रदर्शित होता है। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर व प्रेशर की बात करें तो साधारण ताप एवं दाब पर अधिकांश गैसों के जूल थॉमसन कोफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं। तो इस प्रकार से हमने तीनों ही वैल्यूज को हमने समझा कि पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, और 0 होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट इन एन आइडियल गैस। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान क्या होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एंथैल्पी H इक्वल टू होता है E प्लस PV के बराबर। अब चूंकि आप जानते हैं कि डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी H वो होता है म्यू जे टी, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, और इसकी वैल्यू होगी -1/CP
और हम जानते हैं कि डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी होता है, तो यहाँ पर हम एच की जगह लिख देंगे ई प्लस पी वी। बस हमने उसी कोफिशिएंट में हमने केवल एच की जगह रिप्लेस किया है ई प्लस पी वी से। नेक्स्ट स्टेप में देखिए -1 अपॉन सी पी एज इट इज लिखा है, लेकिन इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया है, डेल ई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी प्लस डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप, -1 अपॉन सी पी है, लेकिन डेल्टा वी से हमने बोथ साइड ऊपर नीचे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये क्रॉस में लिखा हुआ है डेल्टा वी डेल ई अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी हो जाएगा। केवल हमने डेल्टा वी से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, और इनको हमने अलग अलग किया है। तो डेल ई अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, और जो सेकेंड एक्सप्रेशन है डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, वो सेम कॉपी किया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में -1 अपॉन सी पी है, और यहाँ पर हमने लिखा है डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, और डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी प्लस डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। अब हम इसे लिखेंगे फॉर एन आइडियल गैस, क्योंकि हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट हम आइडियल गैस के लिए ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेल, चूंकि आइडियल गैस के लिए आप जानते हो कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इक्वल टू 0 होता है, जो हमने पहले भी किया हुआ है। ये आइडियल गैस के लिए ये वैल्यू 0 के बराबर होती है। अब चूंकि इक्वेशन नंबर 1 में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वहां पर डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी की वैल्यू 0 हो गई, तो इस पूरी फर्स्ट एक्सप्रेशन की कंप्लीट वैल्यू, क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो प्रथम पद 0 हो गया। नेक्स्ट देखिए, चूंकि पीवी इज कांस्टेंट, स्थिर ताप पर पीवी का मान स्थिर है, इसलिए डेल पीवी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी का मान भी 0 हो जाएगा। जब ये दोनों मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान 0 होता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट निकालते हैं। नेक्स्ट आप देखिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट इन रियल गैस। वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक क्या होगा? रियल गैस के लिए चूंकि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी का मान पॉजिटिव होता है। जो मान आइडियल गैस के लिए 0 होता है वो रियल गैस के लिए पॉजिटिव होगा, और चूंकि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम में हमेशा कमी होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इसीलिए डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी का मान नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी तो पॉजिटिव है, लेकिन व्यंजक डेल वी
अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम में हमेशा कमी होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रैकेट का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसका मान नेगेटिव होगा। इक्वेशन नंबर 1 आप देखिए, म्यू जे टी इक्वल टू -1/cp करके सेम इक्वेशन हमने लिखी है। तो इसमें डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी की वैल्यू तो पॉजिटिव, लेकिन डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली फर्स्ट एक्सप्रेशन जो पूरा आएगा उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अब हम जानते हैं कि रियल गैस के लिए यदि पीवी को पी के विरुद्ध आलेखित किया जाए तो सामान्य परिस्थितियों में सामान्य ताप व दाब पर पीवी का मान पी के साथ घटता जाता है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो हम क्या पाएंगे कि पीवी का मान पी के साथ साथ घटता जाता है। इसलिए जो एक्सप्रेशन डेल पीवी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो इस प्रकार इक्वेशन नंबर 1 में जो सेकंड एक्सप्रेशन होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। दोनों ही एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन भी नेगेटिव प्लस सेकंड एक्सप्रेशन भी नेगेटिव, तो ब्रैकेट के अंदर जो टोटल वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। चूंकि हम जानते हैं कि Cp की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इस प्रकार जूल थॉमसन कॉफिशिएंट म्यू जे टी का मान पॉजिटिव होगा। तो रियल गैस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की सामान्य परिस्थितियों में जूल थॉमसन कॉफिशिएंट का मान पॉजिटिव होगा। इन कंडीशंस में यदि डेल्टा पी का मान नेगेटिव है, यानी दाब में कमी हो, तो डेल्टा टी का मान भी नेगेटिव होगा, यानी टेम्परेचर में भी कमी होगी। और यही जूल थॉमसन इफेक्ट है कि गैस जब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ एक्सपांड होती है तो कूलिंग इफेक्ट प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट जूल थॉमसन कॉफिशिएंट स्टडी किया, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट फॉर आइडियल गैस देखा, और साथ ही जूल थॉमसन कॉफिशिएंट फॉर रियल गैस देखा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।